मीठा न हुआ हो तो काहे को मेहनत करो। जो पानी पी के देखा तो पानी मीठा है, समझ गए। अगर पानी वृक्षों पे डाल दिया तो बाग भी हरा हो जाएगा। और अब हम नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। वृक्षों पे जल नहीं छिड़का, तालाब में सारा पानी डाल दिया। पानी तालाब में आधा दूध और आधा पानी हो गया। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। भैया, जिस तालाब में आधा दूध और आधा पानी हुआ, उस तालाब के दर्शन भक्तों को आज भी ददरेवा नगर में होते हैं। भक्त जाते हैं और यहां से उस पानी को लेते हैं तालाब में से और खीर बनाते हैं। खीर बनाते हैं, पानी की खीर बनती है। कितने लोगों ने खाई है खीर? हाथ उठाना। अरे भैया, सब नहीं खाई। कछु इनाम नहीं दी ना, कछु झूठे हाथ करो तुम है। अच्छा, सबने खीर खाई है पानी की, लेकिन भैया ध्यान रखना, तालाब में आधा दूध और आधा पानी क्यों किया, ये समझना चाहिए। तालाब में आधा दूध आधा पानी इसलिए क्या कि चेला रो रहे थे। गुरुजी का वचन था कि देसी घी के पकवान दूध मिलेगा और कुछ नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि हम तालाब में ही आधा दूध और आधा पानी किए देते हैं, वहीं से पानी और दूध सब मिलेगा। अच्छा, गुरुजी ने ये तो कहा नहीं था कि बेटा जाई में नहाओ, जाई में कपड़ा धो, जाई मैल छुड़ाओ, गंदगी करो, फिर जामे से पानी भरो, खीर बनाओ, खाओ और खवा, ऐसा तो नहीं कहा है? लेकिन हम लोगों ने ऐसी दशा बना रखी है उस सरोवर की। जो गोरक्ष गंगा है, गोरक्षनाथ जी ने दूध की गंगा बहाई है? और उसमें हम क्या करते हैं? जाकर के यहाँ से जाते हैं, तालाब में से पानी लेते हैं, खीर बनाते हैं, पहले नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि कपड़े छोड़ने के लिए ही जाते हो वहां है। 2-2 महीने लग जाते हैं सफाई करने में वहां। यह अनीति है, अधर्म है, पाप है। तीर्थ स्थल में गंदगी करना ही अपराध है। गोरखनाथ जी के चेला रोए। गुरुदेव ओगड़ भैया ने सारा पानी तालाब में डाल दिया, बाग कैसे हरा होगा? गुरुदेव ने कहा, ओगड़नाथ और कोई उपाय नहीं है, ऐसा करो, पानी ले जाओ और थोड़ा पानी जो मैंने कहा था वो तो पानी सब समाप्त कर दिया। अब बाग केवल एक उपाय से हरा होगा। तुम 1400 चेला धूनी सुलगाओ और ऐसी वैसी धूनी ना है, खूब जोर से अग्नि जलाओ। चेला सोचने लगे वृक्ष सूखे हैं बाग में और गुरुजी कह रहे हैं अग्नि जलाओ, बाग हरा होगा या जलेगा? लेकिन ओगड़नाथ जी अपना नियम काहे को तोड़ दें? ओगड़नाथ जी उल्टा करते हैं। गुरुजी ने कहा कि धूनी लगाओ, अग्नि जलाओ ढंग से। ओगड़ बाबा ने आदेश किया, सुनो 1400 चेला धूनी सुलगाओ, गुरुजी का आदेश है, लेकिन केवल धुआं और धुआं होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। कर दिया उल्टा काम। गुरुजी ने कहा अग्नि जलाओ, चेला कह रहा है केवल धुआं करो बस। और जो बाग में धुआं बढ़ाया तो क्या होता है भैया? सब लोग बोलेंगे बड़े प्रेम से, अरे आ गए बगिया में भगवान, खिल गई सारे फुलबारी। आ गए बगिया में भगवान, खिल गई सारे फुलबारी। ओ सारे फुलबारी, खिल गई सारी फुलबारी। आ गए बगिया में भगवान, खिल गई सारी फुलबारी।
होए चेला जय जय गुरु भगवान आ गए बगिया में भगवान मिल गई सारी फुलवारी आ गए बगिया में भगवान मिल गई सारी फुलवारी हे हो बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय। बोलो ठाकुर जी गोगा जी भगवान की जय। बाग हरा भरा बन गया। 1400 चेला खुश हो गए, आनंद हो गया, क्योंकि तालाब में आधा दूध है, आधा पानी है, वृक्षों पर फल और मेवा आ रहे हैं। अच्छा, गोरखनाथ जी ने औगरनाथ जी से कहा, बेटा औगरनाथ, अब एक काम करो, इस नगर में चले जाओ, भिक्षा ले आओ, भिक्षा ले आओ, खाने के लिए भोजन ले आओ। औगरनाथ जी सोचने लगे, गुरुजी हमें ही ज्यादा परेशान करते, जब देखो तब। चलो जा रहे हैं। चलते समय गुरुजी बोले, बेटा आज एक काम करना, बांझ मैया का भोजन लेके मत आना। औगड़ बाबा ने निश्चय विचार कर लिया, आज बांझ का ही लाएंगे। गुरुजी ने मना किया कि बांझ माता का मत लाना। औगड़ बाबा सोचे आज बांझ का ही लाएंगे। नगर में आए, अलग जगाया, माताएं भिक्षा लेके आई। औगड़ बाबा पूछते, मैया ये बताओ तुम्हारे संतान है? माँ बोली, हाँ हाँ बाबा मेरे संतान है। मना कर दिया, तुम्हारा भिक्षा नहीं लेंगे है? दूसरी मैया के द्वार अलग जगाते, वो भी माँ भिक्षा लेके आई। उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि मेरे संतान है। मना कर दिया, मैं नहीं लेंगी भिक्षा। 4-6 माताओं ने समझ लिया कि ये बाबा बांझ मैया का भोजन चाहता है। औगड़ बाबा से कहा, बाबा हमारे नगर की महारानी बाछल बांझ है, उनके द्वार चले जाओ, उनके द्वार चले जाओ, बहुत सारा भोजन भिक्षा मिल जाएगा। और वैसे भी महारानी बड़ी धर्मात्मा है। महारानी ने मना कर दिया है कि कोई भी साधु संत नगर में आए तो कोई नगरवासी भिक्षा नहीं देगा। औगरनाथ जी बोले, तो ये कौन सी धार्मिकता है? कौन सी धार्मिकता है? अरे सबसे मना कर दिया, भिक्षा मत डालो साधु संतों को। राज बताया, मेरी महारानी को गुरु गोरखनाथ जी का इंतजार है और इसलिए मेरी महारानी ने मना कर दिया है, कोई भी संत आए भिक्षा मत डालना। क्यों? कहीं ऐसा ना हो गोरखनाथ जी आए और नगर से बाहर से ही होके निकल जाए। राजमहल से ही भिक्षा पाओ। आए हैं, अलख निरंजन बाछल माता के द्वार पे बोला, मैया बाछल दासी के हाथों हीरा मोती भेजवा देती है। और जो हीरा मोती देखे औगरनाथ जी बोले, मैया तुम ये क्या कंकड़ पत्थर मेरे सामने लेके आई है? अरे मुझे खाने को भोजन चाहिए, भोजन। मैया ने जो सुना है कि बाबा जी कह रहे हैं कंकड़ और पत्थर
दासी तो दासी एकदम क्रोध में आ गई, इसीलिए तो तुम पीले कपड़े पहने घूम रहे हो। हीरे जवाहरात और उन्हें कंकड़ पत्थर बता रहे हो। इन्हें ले जाओ, बरसों तक बैठे खाते रहना, पीले कपड़े उतार कर रखो, लगाओ बेल्ट टाई बढ़िया है, ऐसे घूम रहे। जो दासी ने ज्ञान दिया, अगरनाथ जी बोले मैया तुम्हें इस माया पे बहुत बड़ा अभिमान है, इस माया को पाकर के तुम इतने इतरा रही कि साधु संत का मान सम्मान भूल गए। कह रही हो पीले वस्त्र पहने घूम रहे हो। मैया इस माया पे तुम्हें अभिमान है, लेकिन इस माया का एक क्षण का भरोसा नहीं। आज तेरे पास कल दूसरे के पास, आज